आज के लेक्चर में हम करेंगे नंबर्स एंड इट्स टाइप्स। नंबर्स किनको हम कहते हैं, सबसे पहले हम यही देखेंगे। नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि वो सिंबल्स। नंबर्स क्या होते हैं एक्चुअली में? सिंबल्स, वो सिंबल जो इस्तेमाल किए जाते हैं क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, उन्हीं सिंबल्स को हम कहते हैं नंबर्स। ठीक है। सो अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाएंगे, नंबर्स आर द numbers are the symbols used to represent present quantity। यानी कि ऐसे सिंबल्स जो इस्तेमाल किए जा रहे होंगे किनको, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, उन सिंबल्स को हम कहते हैं नंबर्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो नंबर्स आपको याद होंगे, 1 है। 1 क्या करता है? रिप्रेजेंट, यानी कि एक सिंगल क्वांटिटी को। इसी तरह से 2 है, 3 है, 4 है, सो ऑन, जितने भी हमारे पास हो सकते हैं। सो नंबर्स क्या है? ये सिंबल्स होते हैं जो रिप्रेजेंट, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। उनमें से हम, आपको पता होगा सबको, 1, 2, 3, 4। इसकी ज़रूरत हमें नहीं थी, फिर भी मैंने कहा नंबर्स। ठीक है। उनकी डेफिनेशन मैंने कराई। अब है नंबर्स की बहुत सारी टाइप्स है, जिसमें पहला आता है, अगर हम देखेंगे, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स किनको हम कहते हैं? नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स किनको हम कहते हैं? आपने सुना भी होगा, यानी कि वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हो, यानी कि द नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनाइट। हमें पता नहीं वो लास्ट टर्म कौन हो, कि इन्फिनाइट तक जाएंगे। वो ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते जा रहे हो, उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। कभी कभी आता भी है, और आप ये भी याद रख लीजिएगा ये पॉइंट, दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। नेचुरल नंबर्स का सेट जो है ना, डिनोट करते हैं हम एन से। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। सो अगर हम डिफाइन करेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द सेट ऑफ नंबर्स 1, 2, 3, 4 सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाए। ठीक है। इसको हम कहेंगे सेट ऑफ इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स। इस तरह से दूसरा टाइप है जो नंबर्स का है, वो है ऑड, या वो हम बाद में देखेंगे। होल नंबर्स पहले देखेंगे। होल नंबर्स, होल नंबर्स किनको कहते हैं? वो नंबर जो जिसमें ज़ीरो भी इंक्लूड हो रहा हो, वो नंबर जिनमें ज़ीरो भी इंक्लूड हो। यानी कि वो नंबर जो 0 से आगे की तरफ स्टार्ट होते जा रहे हो, उनको हम कहते हैं होल नंबर्स। यानी कि द नंबर्स कि 0 से जो स्टार्ट होने वाले नंबर्स हो, 0 से जो स्टार्ट हो रहे होंगे नंबर्स, उनको हम कहते हैं होल नंबर। द नंबर्स 0, 1, 2, 3, यानी कि एक्चुअल में नेचुरल नंबर जो होते हैं, लेकिन इनमें एक 0 भी होता है, जिससे ये बनते होल नंबर। द नंबर 0, 3, 1, 2, 3, so on are called whole numbers। होल नंबर्स। इसी तरह से
थर्ड टाइप जो है नंबर्स का वो है, अगर आप देखोगे, इंटीजर्स। इंटीजर्स या एक नाम से और भी जानते हैं इनको, ज़हलन भी कहा जाता है। ये कौन से नंबर्स होते हैं इंटीजर्स? द नंबर्स 0, +-1, +-2, +-3, so on are called integers, या ज़हलन भी कहेंगे उनको, called integers। यानी कि ऐसे नंबर जिसमें 0 भी हो, पॉजिटिव नंबर्स भी हो और नेगेटिव नंबर्स भी हो, उन सारे नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर। जिसमें पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है और 0 भी, उन सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। ठीक है। इसी तरह से अगर हम सेट लेंगे इंटीजर्स का, वो कैसे हम डिनोट करते हैं, ये भी याद रखिएगा। दिस सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि जो इंटीजर्स होंगे, अगर हमें उनका सेट लेना होगा, हम उसे डिनोट करते हैं किससे? आई से। दिस सेट ऑफ इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई, या जेड से भी हम कहते हैं, डिनोटेड बाय जेड या आई, बाय कैपिटल आई। दैट इज आई क्या रिप्रेजेंट करेगा? द सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसमें आएंगे 0, +-1, +-2, सो ऑन। ठीक है। यानी कि ये इंटीजर्स क्या होते हैं? वो नंबर जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हो, नेगेटिव नंबर्स भी हो और 0 भी हो, उन नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर्स। और साथ ही ये भी याद रख लीजिएगा, अगर सेट हमें इंटीजर्स का डिनोट करना हो, हम उसे कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, जेड से। ठीक है। डेट इज आई इज इक्वल टू दिस सेट ऑफ 0, +-1, +-2, सो ऑन, जितने भी हमारे पास होंगे। ठीक है। इनफिनाइट तक जाएगा जनरल केस। इसी तरह से एक और इसमें टाइप है, वो भी आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे हम बोल गए थे, जो होल नंबर्स का सेट है उसको हम डिनोट करते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स W से। सेट ऑफ होल नंबर्स इज डिनोटेड बाय W, बाय W। ठीक है। अब आते हैं चौथी टाइप की ओर। चौथी टाइप जो है वो है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स। ठीक है। रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स किन को हम कहते हैं? नाम से समझ आता है, रैशनल यानी कि रेशियो। वो नंबर जो इन द फॉर्म ऑफ रेशियो हो या इन द फॉर्म ऑफ कोशंट हो। ठीक है। यानी कि अब हम डेफिनेशन की ओर आएंगे। वो नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में हो, यानी कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, रेशियो की फॉर्म में हो, कोशंट की फॉर्म में हो, उन नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है। और साथ ही एक कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जनरली में हम कहते हैं कि रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q वायर P, बिलोंग्स टू आई, यानी कि P, इंटीजर्स होंगे और Q 0 के बराबर नहीं होगा। उन्हीं नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है। आएगी डेफिनेशन की। और द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ, वो नंबर जो किस फॉर्म में हो? P/Q की फॉर्म में। द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में हो, उन नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। वायर P, Q क्या हो? इंटीजर्स हो। ठीक है। और Q साथ में ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 के बराबर आया तो ये नॉट डिफाइंड बनेगा। ठीक है। वायर क्या कंडीशन होती है? वायर P, Q आर इंटीजर्स,
आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यू इक्वल टू ज़ीरो के नहीं होना चाहिए, ज़ीरो के बराबर क्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़ीरो के बराबर हो तो वो रैशनल नंबर नहीं आएगा, वो नॉट डिफाइंड आएगा। ठीक है, वो नंबर जो इन द फॉर्म किस में हो, वो नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, रेशो की फॉर्म में हो, और वायर ये जो पी बाई क्यू हो, ये जो पी और क्यू ये इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, और क्यू जो है डिनोमिनेटर वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, उन नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इसी तरह से जो रेशनल नंबर्स का सेट है वो हम डिनोट करते हैं क्यू से। ठीक है, दिस सेट ऑफ अगर आपके पास सेट हो रैशनल नंबर्स का, उसको हम डिनोट करते हैं किससे, रैशनल नंबर्स का सेट अगर आपके पास हो उसको हम डिनोट करते हैं क्यू से। क्यों, क्योंकि ये कोशेंट वो नंबर्स होते हैं जो कोशेंट फॉर्म में होते हैं। ठीक है, उसको हम डिनोट करते हैं क्यू से। दिस सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, दिस सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय क्यू। ठीक है, दैट इज़ क्यू। अगर आप लिखोगे, ये भी हमने पढ़ते सेट फ्रॉम एक्स, क्यू इज द सेट ऑफ एक्स साइड दैट एक्स बिलोंग्स टू पी बाई क्यू कामा पी कामा क्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स, बिलोंग्स टू आई एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यू ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ऐसे नंबर्स जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और वायर ये जो पी बाई क्यू हो इंटीजर्स होनी चाहिए, और साथ ही क्यू ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तब हम कहेंगे ये जो नंबर्स है ये क्या है, रैशनल नंबर्स। ठीक है, आज के लेक्चर पे हम इतना ही पढ़ेंगे।